हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखें प्रश्नावली 4.1 जो द्विघाती समीकरण हैं उनके लिए हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात हमारी द्विघात होगी, है ना, और चर एक ही होगा। जैसे सो है तो एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। प्रश्नावली 4.1, ठीक है। पहले का पहला है इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इस पे देखिए वर्ग लगा हुआ है तो इसको वर्ग हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन रहेगा और 2a भी यानी कि 2x हो जाएगा। इधर देखिए 2x से गुणा कर देंगे इसमें तो 2 का 2 तिया 6, इसे पक्षांत करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू एक्स और ये हमारे 6 आ जाएंगे इधर तो प्लस 6 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4x, ये एक और 6 7। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ी घात 2 है, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर द्विघाती समीकरण है। इस तरह से हमें जांच करनी है। ऐसे ही देखिए दूसरा भी क्वेश्चन इसका दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2 है, 3 माइनस x है। तो इसके लिए भी इसी प्रकार से जांच कर लेते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6 और इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6। अब इसमें भी देख लीजिए घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये लिख देते हैं बड़ी घात कितनी है, 2। अतः ये कैसा है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें देखिए ये सारे क्वेश्चन हल कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए तीसरा है ये, तो इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसका गुणा इससे कर लेंगे, है ना, और गुणा करके सबसे बड़ी घात हमें कितनी मिलती है, 2। तो ये क्या होगा, द्विघातीय समीकरण होगा। ऐसे ही देखिए इसमें भी दिया गया है, इधर भी है, तो दोनों तरफ के हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इसमें भी दे रखा है डबल कोष्टक है, इसका गुणा हो जाएगा, इधर का गुणा हो जाएगा, पक्षांत करेंगे और जो बचेगा उसमें देख लेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 है। तो हमारा ये समीकरण कैसा होगा, द्विघाती समीकरण होगा। यहाँ पर देखिए घात 3 लगी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू से इसे खोलेंगे, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू से खोल देंगे। इधर हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बड़े आसानी के साथ हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें भी देखेंगे, एक्स की घात 3 इधर देखिए खुला हुआ ये दे रखा है और ये हमें खोलना है ब्रैकेट से बाहर, होल क्यू, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले से। तो बड़ी आसानी के साथ ये हमें मालूम पड़ जाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए आप
अपने आप निकाल सकते हो। इस तरह से अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए बताएंगे। इसका हमें क्या करना है, द्विघाती समीकरण बनाना है और हल करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। 528 वर्ग मीटर है। क्या चीज है ये, क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या है इसकी दूसरे का पहला। तो मानते हैं, पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x। अब लंबाई की बात क्या करता है, लंबाई कहता है लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका अगर हम दूना करें तो उससे एक अधिक बैठती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। किसमें है ये, मीटर में है, तो मीटर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या दे रखा है भाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम अपने इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमारी ये है, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 2x + 1 बराबर 528। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2x² + x का करेंगे तो x बराबर 528। इसके लिए इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 2x² + का x - 528 बराबर 0। अब देखिए 528 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 528 के ऐसे गुणनखंड काटिए जो कि कितना मिलना चाहिए, हमें एक का अंतर मिले। तो वो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए 528 x² गुणांक कितना 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2 तिया 2 दूने, फिर 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 तिया और 2 तिया 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 11 से काटे ये। हमें क्या चाहिए भाई, एक का अंतर चाहिए हमें। तो हम देखते हैं 11 तिया 33, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूने 32, यानी कि 32 और 33। देखिए इसमें एक का अंतर है ना। तो बस ये हमारे गुणनखंड मिल गए। 2x² + 32 मतलब 33 में से हम घटाएंगे, है ना। तो 33 - 32 x चल रहा है 528। देखिए x का गुणा कर लीजिए, 2x² + 33x - 32x 528 बराबर 0। ठीक है,
अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x 2x प्लस 33, यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो पाएगा कॉमन, 16। तो 16 दूना 32, 2x माइनस माइनस प्लस, 16 का इसमें भाग लगाओगे, 16 तिया 48, 4 बचेंगे, 16 तिया 48 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2x प्लस 0, तो ये कितना मिलेगा हमें, 2x बराबर माइनस का 33, तो x बराबर मिला माइनस 33 के बट्टे में 2। तो ये तो माइनस में आ गया, तो ये तो मान हो नहीं सकता है इसका, क्योंकि लंबाई जो माइनस में नहीं आती है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऋणात्मक मान है ये। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, प्लस में चाहिए। तो प्लस में क्या मिलेगा, x माइनस 16। देखिए यहाँ पर एक लाइन ये गायब कर दी ना, 2x प्लस, और इसके लिए इसमें बंद कर लेते हैं दूसरे डिब्बे में। ठीक है, अब ये वाला तो हमने निकाल दिया है, तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 16। ठीक है, x बराबर 16 आ गया। अब हमारी देखिए चौड़ाई कितनी है भाई, तो चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई, 16 मीटर। लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, तो 2x से 2 का गुणा कर लीजिए, 16 में 16 दूना 32, और 1 प्लस कर दीजिए, कितनी हो गई, 33 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का क्रमागत है वो भी। तो चलिए मान लेते हैं, पहले माना फर्स्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। दूसरा क्या होगा, क्रमागत संख्या कैसे चलती है, एक जोड़ करके, तो दूसरा हो गया x प्लस 1। अब सवाल क्या कहता है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, इनका अगर हम गुणा करें तो कितना होता है, 306 होता है। ये कहा है सवाल में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसके लिए हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, 306 0। ठीक है, इसके फैक्टर काट देते हैं, 306 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि x से गुणांक 1 है। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 5 15, और 3 1 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, और 3 7 21, 17 1 17। देखिए 2 3 6, 6 3 18, और ये 17, यानी कि 17 और 18 ये हमारे बन गए। तो 18 में से यदि हम 17 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स 306 बराबर 0। इसमें जो कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन होगा तो x प्लस 18 कितना, 17 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो x प्लस 17 का भाग लगाइए इसमें, तो कितना मिलेगा, 17 1 17, 13 बचेगा, 17 8 136, तो x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। ठीक है भाई, तो एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर 0 करते हैं,
तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। ये देखिए धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। अब इसके लिए करते हैं, तो x बराबर 17 ऋण है, इधर आया धन हो गया, तो ये तो हमारा ऋणात्मक मान है। लेकिन सवाल ने क्या कहा था, धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक वाला कौन सा है, ये है। ठीक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, x माना था, तो x बराबर 17। दूसरा क्या है भाई, x प्लस 1 है, तो 1 जोड़ दीजिए इसमें, x प्लस 1 जोड़ोगे 17 में तो कितना मिलेगा, 18। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगला सवाल देंगे, तीसरा क्वेश्चन है इसका। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं। देखिए अब पूछता क्या है वही मान लेते हैं। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की मान लीजिए। सवाल नंबर कौन सा था, तीसरा है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ये मान लिया, ठीक है। अब x वर्ष है, रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष, तो माँ की कितनी हो जाएगी भाई, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि सवाल ने क्या कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी x है, तो माँ की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब बड़ी है तो, है ना। लेकिन अब सवाल क्या कहता है आगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की तो हो जाएगी देखिए x प्लस 3, और माँ की कितनी हो जाएगी, इसकी माँ की हो जाएगी x प्लस 3, जोड़ दीजिए इसमें, 29 हो गया, ठीक है। अब कहता है 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360 होता है, इनकी आयु का गुणनफल 360 होता है, तो हमें क्या करना है, अपना गुणनफल बराबर 360 के कर देना है, ठीक है। x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360, 360। देखिए गुणा करेंगे इसमें, तो x से x का गुणा x स्क्वायर, पहले x से कराएंगे, 29x, ठीक है। देखिए x का गुणा इसमें हो गया, अब 3 का करवाइए, तो 3x, 3 का ऐसे करा हुए तो मिलेगा 3 नेम 27, 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 3 इसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 32 प्लस और माइनस का 360 आ गया इधर, इसे भी घटा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 300, यहाँ देखिए 32 है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का मिलेगा, 10 में से घटा दीजिए 3, और 15 में 60, 7, और यहाँ बचे 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 273 के हमें ऐसे गुणनखंड काटना है जो कि 32 आना चाहिए घट के,
क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए घट के आना चाहिए 273 के। तो चलिए 273 काट लेते हैं। 273 गुणनखंड देखिए कितने, 3 से घटेगा ये, 3 नेम 27 और 3 एकन 3। अब देखिए 91 हो गया, है ना। तीन नेम 27 और 3 एकन 3। देखो यहाँ घटाने में तो गलती नहीं हुई है भाई। यहाँ पर कितना था, 10 में से घटाएंगे तो 7 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ तो 273 है, सही है भाई। अब देखिए 7 से कटेगा तो 7 से काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7 एकन 7 यानी कि 13 7 91। 13 से ये काट देंगे, ठीक है। तो ये हमें कितना मिलेगा, 13 हो गया और 7 दूने 7 या 21 होगा। हमें 32 करना है, 32 बचे है ना। तो 13 तिया, बड़ी संख्या करिए, 13 तिया 39 और 7, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड मिले, तो 7 घटा देंगे इसमें से तो हमें 32 मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। 39 माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, ठीक है। अब देखिए कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो x प्लस 39 7 कॉमन करेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस 7 का करेंगे, 7 तिया 21 और 7 नेम 63, सही है। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। अब x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालते हैं यहाँ पर। देखिए x प्लस 39 बराबर 0, तो x का मान कितना मिला, 39 माइनस का। तो आयु ऋणात्मक हो सकती है, नहीं, ये ऋणात्मक मान है, ठीक है, इसलिए इसको आंसर नहीं मानेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 7। किसकी आयु मानी थी x, रोहन की आयु मानी थी। तो यहाँ लिखते हैं रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष था, तो x बराबर कितना मिला, 7 वर्ष आ गया, ठीक है। अच्छा माँ की आयु कितनी है भाई, माँ की आयु, माँ कितनी है भाई, 26 वर्ष बड़ी थी, तो 26 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया भाई, 6 7 13, तो 33 वर्ष हो गई, 33 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, कौन सी चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल, है ना। कम ज्यादा कर रहा है फिर कम करेंगे, समय कम ज्यादा हो रहा है बराबर समय की कर देंगे, ठीक है ना। हाँ तो जो समय का बैलेंस चल रहा है यहाँ पर, तो समय के लिए ही बराबर में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कौन सा था, चौथा, माना रेलगाड़ी की
औसत चाल समान चाल करके है भाई, तो समान लिख लीजिए। समान चाल क्या माना, x किलोमीटर प्रति आवर, ये मान लिया तुमने, ठीक है। अब देखिए समान चाल ये है हमारी, अगर समान चाल ये है और क्या कहता है, अगर घटा दें चाल तो क्या चाल हो जाएगी, कितने घटाएं, 8 किलोमीटर कम करने में, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी, अगर ये कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर, सही है। ये कम करने पर हो गई, दोनों चाल हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसमें चलने से कितना लगा समय, समय निकाल लेते हैं क्योंकि समय दे रखा है इसमें, तो हम निकालते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में दूरी कितनी थी भाई, किलोमीटर की चाल से दूरी है 480 किलोमीटर, दूरी चलने में लगा समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी हमारे पास 480 है, चाल कितनी है x है, तो इतना घंटा लगे। इसीलिए अगर कितनी चाल से, x माइनस 8 से अगर चलें तो कितना समय लगेगा भाई, तो 480 बटे चाल, चाल नीचे, x माइनस 8 हो जाएगी, तो इतना समय लगेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय इतना लगा, ठीक है, और x में से अगर कम कर देंगे तो समय इतना लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ है तो कम ज़्यादा तो नहीं बता सकते अभी। अभी ये बताइए कि चाल जब x है तो समय ज़्यादा लगेगा या कम, तो जब चाल x ज़्यादा है, ये कम है 8, तो इसका समय क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका होगा कम। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, 480 बटे x माइनस 8, यहाँ पर माइनस करेंगे 480 बटे x, है ना। तो सवाल ने क्या कहा था, कितना समय का अंतर होता है, 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो 3 का अंतर रहता है इसमें, ठीक। इसके लिए हल कर लेते हैं, देखिए देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 480 माइनस इसका इससे कराइए, x है तो 480 x, अब इसका इससे कराएंगे तो प्लस 8 का गुणा करेंगे, 8 जीरो और 2 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 बटे 1 कर लिया इसका। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया, कैंची का गुणा कर लेते हैं, तो इसका पहले कर लीजिए, 3 का करेंगे 3x हो जाएगा, 3x का इसमें गुणा करिए तो 3x स्क्वायर और 3 24x, ठीक है, हो गया गुणा। इसका गुणा करेंगे बराबर 3840, ठीक है। अब देखिए 3 एक 3, 3 8 24 और 3 का भाग इसमें चल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हल्का समीकरण कर लेते हैं, 3 का भाग देने पर, तो भैया 3 का भाग लगा दीजिए, क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3 3 का इसमें भी भाग लगा लीजिए और इधर भी ले लीजिए, 3 एक 3, 3 दूना 6 और 3 24 और 1 0, ठीक है। इधर भी पक्षांतर भी कर लिया और भाग भी लगा दिया हमने। अब क्या करते हैं, देखिए द्विघात समीकरण है तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर काट लेते हैं और हमें बड़ी आसानी के साथ आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, चलिए काटते हैं इसके। देखिए बड़ी संख्या है ना, 1280। 2 6 12, 2 चौके 8, 0। 2 3 6, 2 दूना 4, 0। 2 एकन और 2 6 12, 0। 2 8 16, 0। 2 चौके 8, 0। 2 दूना 4, 0। 2 एकन 2 और 0 और 2 पंजा 10 और 5 एकन 5। ठीक है, हमें कितना चाहिए? 8 का अंतर चाहिए, 8 का अंतर चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। 40 तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब इसको देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 और 40 में 8 का अंतर है, बस ये हमारे फैक्टर मिल गए। एक्स स्क्वायर माइनस है 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस माइनस प्लस 32 एक्स माइनस 1280। इसमें जब कॉमन कर लेते हैं तो एक्स माइनस का 40 प्लस 32 एक्स माइनस 40 बराबर 0। एक्स माइनस 40 और इसके लिए दूसरे क्वेश्चन बंद कर लेते हैं, एक्स प्लस का 32 बराबर 0। अब देखिए इसके लिए पहले निकालते हैं, तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x का मान क्या आया भाई? 40। तो ये तो धनात्मक है, ये हमारा आंसर होगा। पर निकाल के तो इसे भी दिखाना है, ठीक है। x प्लस 32 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया? माइनस का 32। ठीक है, तो ये कैसा मान है? ऋणात्मक है। चाल किसी की गाड़ी की ऋणात्मक हो सकती है? नहीं होगी। ठीक है, ये ऋणात्मक है। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ? 40। तो उसकी चाल कौन सी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।